खून की खराबी की वजह से आपको फंगल हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, जल्द की खुश्की हो सकती है। और इन तमाम की रीज़न और अलामत क्या हो सकती हैं? शदीद खुजली हो सकती है आपकी जल्द के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बन सकते हैं, जल्द की सुर्खी हो सकती है खारिज करने से, जलन और चुभन हो सकती है। ये सारी रीज़न आपकी खून की खराबी की वजह से हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा जो आप घर में कुछ चीज़ें लाकर बनाकर और अपने खून को साफ़ कर सकते हैं और ये सारी रीज़न से जान छिड़वा सकते हैं आसानी के साथ। आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, सिर्फ घर में ये कुछ चीज़ें लाएगा, चंद दिनों में आपका ये सारी रीज़न जो मैंने बताई इसके साथ हल हो सकता है। क्योंकि ये सारी रीज़न आपकी खून की खराबी की वजह से हो सकती हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर कुछ मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी हमने 9 माह दवाई खाई, फंगल इन्फेक्शन लेकिन ठीक नहीं हुई, या खुजली ठीक नहीं हुई, खुशक खारिश ठीक नहीं हुई, किसी किस्म की भी अगर आपको खारिश है वो ठीक नहीं होती। और इसके साथ इंशाल्लाह चंद दिनों में आप ठीक कर सकते हो, वो भी घर में आप इसको खुद तैयार करेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दूसरों को भी आगे ज़रूर शेयर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। चिप्स पकौड़े ना लें, चिकन कबाब ये चीज़ों से आप परहेज़ करें जिनको ये रीज़न है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में वो जल्दी जल्दी ठीक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपको लगे कि ये आपको रीज़न हो गई तो आप घर में अपना साबुन तौलिया ये चीज़ें कुछ अलहदा कर लें ताकि ये पूरे घर में ये रीज़न ना फैले। और दूसरों को बचाना ये आपका काम है कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो पूरे घर में ये खारिश, खुजली, चंबल इन्फेक्शन वगैरह ये सब को हो सकती है सिर्फ आपकी वजह से। और हफ्ते में एक बार आप ज़रूर आप जिस बिस्तर के ऊपर आप सोते हैं वो धूप में डाला करें और डेली आप नहाएं। क्योंकि आजकल तो गर्मियां भी हैं, गर्मियों में आप जल्दी से इसका हल कर सकते हो क्योंकि डेली आप नहा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होती। और डेली आप कपड़े चेंज करें क्योंकि आजकल पसीना भी आता है, पसीने की वजह से ये खारिश ज़्यादा होने लग जाती है और चंबल इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसलिए रोज़ाना नहाएं, रोज़ाना कपड़े चेंज करें और बिस्तर हफ्ते में एक बार ज़रूर धूप में डालें। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में आप जल्दी तो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे और इस बीमारी से आप जान छुड़वा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी आपको चीज़ें चाहिए होंगी जिससे आप अपना हल कर सकते हैं। आपने सरसों का तेल 100 ग्राम लेना है और 20 ग्राम आपने नीम के पत्ते। ये कोशिश करें कि आप फ्रेश पत्ते ले लें। नीम का दरख्त आम मिल जाता है, गली मोहल्लों में मिल जाता है, किसी बाहर निकले वहाँ से मिल जाता है। 20 ग्राम आपने नीम के पत्ते ले लेने। इसको आपने आग के ऊपर सरसों का तेल जो रखा है उसमें नीम के पत्ते डाल देने। इसको आपने इतना पकाना है सरसों का तेल को जब तक ये जो नीम के पत्ते ये जलकर राख नहीं हो जाते। तो फिर आपने इस तेल को नीचे उतार लेना है, ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो फिर आपने जो 5 ग्राम मैंने आपको कपूर बोला था वो इसमें आपने डाल देना। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लें। दिन में लगाना चाहते हो तो फिर आप सुबह लगा लें और उसके बाद आपने रात को लगाना। 1 घंटा लगा रहने के बाद में आप शावर लें और इसी तरीके से आपने शाम को करना है। अगर आप 2 टाइम नहीं लगा सकते तो 1 टाइम भी आप इसको लगा सकते हो रात को सोने से पहले। आपको पूरी बॉडी पे अगर ये रीज़न है तो पूरी बॉडी के इसके ऊपर लगा लें। अगर आप पूरी बॉडी पे नहीं है, जहाँ पे आपको लग रहा है सिर्फ वहाँ पे आप इसको लगा लें। पूरी रात लगा रहने दें, फिर सुबह के टाइम आप नहाएं। दिनों में आपकी खुजली, खारिश, चंबल, तद्दर किसी किस्म के भी आपको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, खुशक एलर्जी है या स्किन के ऊपर खुश्की है, इसके साथ ठीक हो जाएगी। आप रोज़ाना एक मरतबा ज़रूर इसको लगाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपकी ये जो मर्ज़ है इससे आप जान छुड़वा सकते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।